हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो बच्चे बीएचएस सीएचएस के उनके पास बहुत कम समय है। तो सबसे पहला चैप्टर हमने रेशनल नंबर का डाल दिया है, क्वेश्चन भी 10 करवा दिया है, पॉलिनोमियल डाल दिया है और क्वेश्चन भी लगातार वो साइड से साइड अपलोडेड होते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारा क्वेश्चन आपका मैच करेगा अरिहंत बीएचएस सीएचएस 2024 वाले बुक से। तो आज हम लोग जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप वो बीएचएस सीएचएस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोल लीजिएगा और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द फॉर्म। बात आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कौन सा होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। और एक और बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का। जैसे कि एग्जांपल में सपोज लिखा हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। अब ये क्या करेंगे? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको इस फॉर्म में लाना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये हम लोग जिसको लिखते हैं इसको क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे बात आता है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका, तो आपको ध्यान में हो गया। और अब बात आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है। डिग्री कितना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? डिग्री कितना होता है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है? 2 डिग्री क्यों होता है? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो डिग्री 2 हो गया। अब डिग्री 2 होगा तो इसके पास 0 से रूट्स भी कितना होगा? 2 ही होगा। 2 कौन कौन सा होगा? एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर अल्फा बीटा फाइंड करने का एक और तरीका है। अल्फा बीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहता है? देखते हैं कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको फाइंड करना है अल्फा एंड बीटा। फाइंड रूट्स बोलेगा या अल्फा एंड बीटा रूट्स। तो हम लोग को पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री यहां 2 है, तो रूट्स भी कितना होगा? 2 होगा, एक अल्फा और बीटा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहता है भैया? कि मिडिल स्प्लिटिंग का टर्म कहता है कि जो बीच वाला टर्म है 5x, इसका सबसे बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ा रोल 5x का होता है। और क्या करते हैं? बच गया फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 6x स्क्वायर। और इसका भी साइन प्लस में, इसका भी साइन प्लस में, तो ओवरऑल साइन क्या आ रहा है? प्लस, यानी कि 6x स्क्वायर आ रहा है। दूसरा यहां पर देखने से अब लग रहा है 6x स्क्वायर अब क्या है? पता चल गया हमको। पहले और लास्ट वाले को गुणा करने पर क्या आ रहा है? प्लस 6x स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया? कि जो मिडिल टर्म है 5x, इसको इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ने और घटाने पे प्लस 5x आना चाहिए, लेकिन इसको जब गुणा करेंगे तो आना चाहिए 6x स्क्वायर। तो हम यहां पे क्या करेंगे? देखिए, इसको हम तोड़ सकते हैं 2x प्लस 3x। तो 2x प्लस 3x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर। तो जो टर्म एंड कंडीशन कहता है भैया उसमें क्या हो गया? सैटिस्फाइड हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जहां 5x है उसके जगह पर क्या पुट करेंगे? 2x प्लस 3x। तो पुट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है भैया? ये देखते हैं, पेयर बना लेंगे। ऐसे करके क्या कर लेंगे? पेयर बना लेंगे। ये दोनों में कॉमन आ रहा है 2x, तो 2x को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2। यहां से 2x को कॉमन लिए तो क्या हो गया? x प्लस 2। बहुत ही आसान है। फिर ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? प्लस 3, सॉरी x प्लस 1 हो जाएगा ना, सॉरी x प्लस 1। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, 2x से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। ये दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे? 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब बात यहाँ पे ये आता है कि अब जो बच गया उसको क्या कर देंगे? एक साथ लिख लेंगे। तो 2x प्लस 3 और एक हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब ये दोनों जो है क्या है? 0 है। तो दोनों 0 है तो यानी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये भी 0 होगा। x प्लस 1
इज इक्वल टू 0, ये भी 0 होगा। अब यहां से +3 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -3, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया -3। 2x यहाँ 2 क्या मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू क्या हो गया -3/2, तो ये अल्फा आ गया। एक और वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू -1, ये क्या आ गया बीटा आ गया। तो अल्फा एंड बीटा दोनों आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा फाइंड कर लिए। तो ये एक मेथड है जो कि बहुत जरूरी है कि ये आना चाहिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत आसानी में बन जाएगा। ध्यान में रखना है कि बस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x² आ गया, बीच वाले को उठाएंगे, बीच वालों के जोड़ने और घटाने पे ऐसे तोड़ना है कि 5x आना चाहिए और गुना करने पे 6x² आना चाहिए। बस ये कॉन्सेप्ट आपको सुन लेना है ध्यान से और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जैसे कि क्वेश्चन हम दे रहे हैं, प्रैक्टिस करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। जैसे क्वेश्चन है x² + 5 + 4x + 4x + 4। अब आपको इसको +5 +-5 ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके आपका आंसर कमेंट में बताना है। ये सब मिडिल स्प्लिटिंग पे ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टॉपिक पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है भैया, डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ रूट्स को बताता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स को कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का नाम जो है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट तो हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, डी से। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b² - 4ac। सबको ध्यान में रख लेना है, b² - 4ac। अब क्या करना है भैया कि अगर d का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, d का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या आएगा, पॉजिटिव। दूसरा केस बन सकता है d का वैल्यू लेस देन 0, तो इस केस में क्या आ जाएगा, d क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक केस में क्या हो सकता है, थर्ड केस, तो d 0 हो जाएगा, d क्या आ जाएगा, 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ना तो निगेटिव है ना तो 0 है, 0 हो गया। तो जब d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जब d ग्रेटर देन 0 आए, इस केस में किस टाइप का रूट्स आएगा, पॉजिटिव जब आएगा d, तो इस केस में आएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। दूसरा में d निगेटिव है तो नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। जो रियल रूट्स नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स या तो इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। दोनों रियल रूट्स नहीं आएगा। d अगर लेस देन 0 है तो जो है क्या बोलते हैं, रियल रूट्स नहीं होगा। d अगर 0 है तो रियल रूट्स होगा, रियल रूट्स होगा। और अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर होगा, अल्फा और बीटा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों जीरो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव होगा। रियल और डिस्टिंक्ट रूट करने का मतलब अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होगा, यानी अल्फा और बीटा कभी भी सेम नहीं होगा। तो ये सब पे डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना सकता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले ले, मोस्ट ऑफ दिस चीज से इससे बहुत सारा क्वेश्चन उठा के आपको दे देगा, फ्रेम करके आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन से लेट समझते हैं। जैसे कि आपको कमेंट में जो बच्चों को हम बोले थे कि आंसर देने के लिए, तो बताना है इसका नेचर क्या होगा, इसके पास रियल रूट्स होगा या नॉट रियल रूट्स होगा या इक्वल रूट्स होगा। तो इसको बताने के लिए कौन बताता है भैया, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d = b² - 4ac। तो यहां पर ये a क्या कुछ नहीं होगा, तो a यहां पर क्या हो गया 1, b कितना हो गया 4, c कितना हो गया -5। लगा देते हैं फॉर्मूला, b² तो 4 का स्क्वायर -4a × 1 c का वैल्यू क्या हो गया -5, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 -4 और × -5 क्या हो जाएगा +20, तो +20। तो d का वैल्यू क्या आ गया 36, d का वैल्यू 36 आ गया, जो कि पॉजिटिव है। यानी इस केस में क्या होगा, रियल रूट्स होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। यानी कि दो अलग अलग रूट्स आएगा, अल्फा और बीटा दोनों क्या आएगा, अलग अलग आएगा। और रियल रूट्स आएगा, क्यों रियल रूट्स आएगा, क्योंकि डी का वैल्यू क्या आ गया पॉजिटिव, +36 आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको बनाया जाएगा। और बहुत सारे चीजें उस पर वेरिएबल डाल देंगे, बोलेंगे डी इसका रियल रूट्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस आएगा। एग्जाम्पल में लेट समझने का कोशिश करते हैं कि हम दे दिए x² - 4x + 5 ही दे दिए, यही दे दिए, प्लस यहाँ पर 5 के जगह पर ना लिख के हम k लिख दिए। अब लिख दिए कि ये ऑलरेडी जो है = 0। हम बोल दें कि इसके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, रियल एंड
डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है, मतलब बहुत सारा वैरायटीज का क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है जो हम खुद यहां से बना सकते हैं, क्योंकि हमने मैथ को बहुत डेप्थ में पढ़ा है और बहुत सारे क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। आने वाला कभी ना कभी समय में हम अपने बुक्स को पब्लिश करेंगे, उसमें मेरा अपना क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रहेगा और ऑन द सिलेबस के बेसिस पर रहेगा, ना कि सिलेबस से बाहर का क्वेश्चंस। तो आपको बुक्स में भी बहुत सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा बीएचयू सीएचएस के। तो आप कमेंट में जो है कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिखिए, आपको नंबर दिया रहेगा, नंबर पे कॉल करके आप क्वेश्चंस जो पूछिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी ये बीएचयू सीएचएस का बुक निकाल कर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन सब पे क्वेश्चंस लगाना अभी के अभी स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 11th वाले बच्चे जो भी हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, बीएचयू सीएचएस वाले जो तैयारी कर रहे हैं, जो 10th का एग्जाम दे रहे हैं, 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से इस पे क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। जो भी बीएचयू सीएचएस वाले बच्चे होंगे सब इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं शॉर्ट्स में। डिस्क्रिमिनेंट बताता है नेचर ऑफ रूट्स को, डिस्क्रिमिनेंट बताता है नेचर ऑफ रूट्स को कि दो गिवन रूट्स क्या होगा, रियल होगा या नहीं रियल होगा या इक्वल होगा। तो डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो डी पॉजिटिव हो गया, इस केस में क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगा। डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया, इस केस में क्या होगा, निगेटिव आ गया तो नॉट रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं होगा। डी का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ गया, इस केस में रियल रूट्स होगा, लेकिन दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, अल्फा और बीटा आपस में बराबर होगा। फॉर्मूला बोलते हैं इसको श्रीधर-चार्डिया फॉर्मूला, श्रीधर-चार्डिया फॉर्मूला, श्रीधर-चार्डिया फॉर्मूला। लेट्स एग्जांपल कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका दो रूट्स होता है, हम लोग जानते हैं, एक तो अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। अब अल्फा और बीटा फाइंड करना है बाय यूजिंग श्रीधर-चार्डिया फॉर्मूला। श्रीधर-चार्डिया फॉर्मूला का यूज करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई भी जो आपसे नहीं बन रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं बन रहा है, तो ये फॉर्मूला से आपको बन जाएगा, ये फॉर्मूला से रूट्स निकल जाएगा। तो देखते हैं अब, जैसे कि अगर हमको अल्फा निकालना है तो अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, ये फॉर्मूला लगा लेना, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। अगर बीटा निकालना है तो सब चीज सेम रहेगा, बीटा निकालना है तो सेम रहेगा, माइनस बी प्लस के जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस रूट डी बाई 2a, निकल गया। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम पहले बता दिए, डी सबसे पहले ही निकाल लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सबसे पहले यहां से वैल्यू निकाल के रख लेना है। लेट्स से क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये क्वेश्चन है। तो इसका डी निकालने के लिए हमको फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -4 और c का वैल्यू क्या हो गया 5, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हो गया -4 का स्क्वायर, और यहां पे भी माइनस डाल रहे हैं, यहां पे भी हम क्या डाल दे रहे हैं, -4ac, बी स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c का वैल्यू क्या आ गया -5, c का वैल्यू हो गया -5, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 20 और 16 क्या आ गया 36, यानी डी का वैल्यू क्या आ गया 36, डी का वैल्यू कितना आ गया 36, ये क्वेश्चन था। अब डी का वैल्यू 36 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 36, यानी पॉजिटिव आ गया, यानी दो रियल रूट्स होगा और दोनों अलग अलग होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अल्फा और बीटा निकाले बाय यूजिंग श्रीधर-चार्डिया फॉर्मूला। तो श्रीधर-चार्डिया फॉर्मूला क्या कहता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी यहाँ क्या है माइनस, और बी का वैल्यू क्या है -4, तो ये हो गया प्लस अंडर रूट डी, प्लस अंडर रूट डी, डी का वैल्यू क्या आ गया 36 बाई 2 इंटू ए क्या है 1, तो 2 इंटू क्या हो गया 1। ये चीज ध्यान में रखना है, फॉर्मूला में था माइनस तो माइनस लग गया, बी का वैल्यू क्या था -4 तो यहाँ -4 लिख गया, प्लस था तो प्लस लिख दिए, अंडर रूट डी था तो अंडर रूट डी, डी का वैल्यू 36 वो भी पुट कर दिए, बाई 2 इंटू ए था तो ए का वैल्यू 1 था तो 1 पुट कर दिए, सारा वैल्यू पुट कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +4 और रूट 36 किसका होता है 6 का होता है, तो हो जाएगा +6 बाई 2 इंटू 1 2, तो 10/2, 10/2 क्या आ गया 5, यानी अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 5, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 5। अब उसी प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे, बीटा निकाल लेंगे, बीटा भी निकाल लेते हैं। बीटा क्या कहता है, सब चीज सेम रहेगा, सिर्फ ये प्लस वाले पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो सब चीज सेम रहेगा, माइनस बी तो -4 माइनस अंडर रूट 36 बाई 2 है 2 इंटू 1, सबका वैल्यू पुट कर दिए, बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 -6 बाई 2 इंटू 1 2, तो 4 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 बाई 2, यानी बीटा का वैल्यू क्या आ गया -1, बीटा क्या आ गया -1। तो बाय यूजिंग श्रीधर-चार्डिया फॉर्मूला हम लोग क्या फाइंड कर लिए, डी निकाले सबसे पहले, फिर अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिए।
तो इस टाइप का वैरायटीज का क्वेश्चंस आएगा, आपको अब कुछ नहीं करना है, आंख मूंद करके क्वेश्चंस लगाना है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और बहुत सारा सीरीज जो है हम लास्ट के इस फरवरी के एंड तक सारा सिलेबस BHU CHS का कंप्लीट करवा देंगे। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिए और एग्जाम को हम लोग को साथ में मिलकर फोड़ना है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए।